परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। और एक बार हम सब आज का ये दिन में मिल करके कुछ थोड़े लोग एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर जहाँ पे फिजिकल संगति के दौरान परमेश्वर के जीवित कलाम वचन को लेकर के हम लोग संगति कर पा रहे हैं, फेलोशिप कर पा रहे हैं। हमारे साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यूट्यूब, फेसबुक जहाँ कहीं से भी देखेंगे आप लोगों को भी हम सब कलीसिया समेत मिल करके स्वागत करते हैं। और एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। सबको ठीक है? प्रार्थना शुरुआत जो हम सब लोग मिल करके किए, आराधना में जो हम लोग सब मिल करके गाना गाए, और साथ ही साथ भजन के बाद गवाही हमारे मध्य में हुआ। और थोड़ी देर हम लोग वचन सुनने के लिए मेरे प्रियो इस समय में बिल्कुल अपना अपना ध्यान और जो मजबूती है वो बिल्कुल हम सबका होने पाए। और कुछ अनाउंसमेंट है, और जो वचन हम लोग आज सुनेंगे मेरे प्रियो, ये विषय को लेकर के मैं कुछ बातें मैं रखा था पिछले सप्ताह, अगर मैं सही हूँ तो पार्ट 1 करके, और यहीं से और कुछ नया स्लाइड कुछ और वचन को लेकर के जो है आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम लोग जो टॉपिक शीर्षक देखे इस वक्त उसमें वचन से हम लोग सीखेंगे। प्रेस गॉड सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जहाँ कहीं से भी जो लोग देखते हैं, और गेट टुगेदर सारे लोगों के लिए है। एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के एमएमबी का जो फाउंडर डायरेक्टर है पास्टर दानियल राज, जिनके नेतृत्व में शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चल रहा है। और मसीही इतिहास में समझिए पहली बार इस तरह से एक बहुत बड़ी खुलासा के साथ इतने कम समय में 7 दिन के अंदर एक विश्वासी लोगों को, एक लीडर लोगों को जो सीखने के लिए मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। जो बाइबल कॉलेज में नहीं मिलता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो करते हैं पढ़ाई करने के बावजूद भी जो गड़बड़ियाँ हैं, यहूदीवाद का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीख नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है अवसर जो सीखना चाहते हैं। संपर्क कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस नंबर में मिल जाएगा। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई जगह से सैकड़ों लोग देखते हैं। पूरे लोगों को लेकर के जो बातें हैं, यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, और एमएमबी मसीह मंथन बैठक को लेकर के जो इन दिनों में खरी शिक्षाओं का संदर्भ, जो खरी शिक्षाओं का जो मुहिम है, जिसको लेकर के हमारा फेलोशिप अंबिकापुर भी एक हिस्सा है। बिल्कुल जो प्योर है या जो सही है या जो सत्य है उसके आधारित पे हम सीखते हैं और सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बिल्कुल एक जैसे ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग सवाल नेगेटिव करते हैं, और कुछ लोगों का जो है खरी शिक्षाओं से लेकर के बहुत ही कहना चाहिए विपरीत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रेस गॉड। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सवाल आप पूछेंगे दूसरों से, कितनी उन्नति आप कर रहे हो सही शिक्षा में? सेवक की उन्नति या आपकी, मतलब स्वयं के लिए है, हर विश्वासियों के लिए, हर सेवकों के लिए। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए मेरे प्रियो। इसलिए ऐसा बात लोगों के बीच में प्रभु में आज हम जैसे सेवक लोग को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यीशु के नाम को लेकर के मेरे प्रिय चर्च कलीसिया के बीच में अगर आप देखेंगे आत्मिक दृष्टिकोण से तो सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। पर जो सही है उस आधार पे हमारा चुनाव हो और मसीह जीवन जीने का एक आधार हो। प्रेस गॉड। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के यहाँ पे जो भी हम लोग मैसेज यहाँ से सुनते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, सारे चीज़ों को लेकर के जो रिकॉर्ड कर पाते हैं, ये 2-3 प्लेटफॉर्म से अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ से भी जो है सीखते हैं लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग हमारे साथ 10,000 से भी ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और एमएमबी फेलोशिप को लेकर के
फेसबुक में ग्रुप पेज है, मेरा नाम का जो विकास लकड़ा का फेसबुक अकाउंट है, वहाँ भी जो है 5.3 के, और जो ग्रुप है वहाँ भी 4.1 के, और यूट्यूब का भी अगर देखेंगे तो 550, इंस्टाग्राम का 440। तो इस तरह से कहना चाहिए संख्या जो है लगभग 10,000 प्लस हैं, जहाँ से लोग सीखते हैं। आप लोग जरूर साझा करें, शेयर करें, और उन तक पहुँचाने के लिए जो आप लोग का भी गवाही होता है, और यहाँ से जो भी मेरे द्वारा आप लोग सीखते हैं और जो भी रिकॉर्ड कर पाते हैं, सारी चीज़ों को हम अपलोड करते हैं। तो आप लोगों तक जरूर साझा करें। प्रेज़ गॉड। साथ ही साथ एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के जो चाहते हैं मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में ऐसे लोग सामने आ सकते हैं, उनके लिए अवसर है। चलिए आज हम लोग जो सीखेंगे, आज का जो विषय होगा पार्ट 1 करके, शीर्षक टाइटल विषय को लेकर के, टॉपिक को लेकर के हम लोग कुछ बातें सीखे हैं, अध्ययन किए हैं, आप लोग के बीच में रखा गया है। कुछ लोग नए होंगे तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ से बिल्कुल जो सीख पाएंगे आज, वो सचमुच में मेरे प्रियो अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे पार्ट 2, मसीहत में मसीह जानता अपनी पहचान को जाना। मेरे प्रियो ये जो विषय है ना, ये जो शीर्षक है ना, ये जो टाइटल है ना, ये स्वयं को लेकर के मेरे प्रियो हर व्यक्तिगत विश्वास के जीवन में जो भी मेरे प्रियो एक होशो हवास के साथ पाए जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका रखता है, बहुत बड़ी भूमिका रखता है। मसीहत में मसीह जानता अपनी पहचान को जाना। मेरे प्रियो हम सबको इन दिनों में अपना पहचान जो है, अपनी जो मेरे प्रियो प्रभु में हमारा भूमिका जो है, वो बात को लेकर के जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के प्रति कलीसिया जाने वाली मसीह भाई बहनों को 3 भागों में देखा जा सकता है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इनफॉर्मेट, मिस इनफॉर्मेट, वेल इनफॉर्मेट, वे खबर, गलत खबर, सही खबर। मतलब लोगों का अगर देखेंगे तो कुछ लोग खबर रखते हैं, कुछ लोग बेखबर हैं, कुछ लोगों को जो है सही खबर है। मतलब पहचान जो होना चाहिए स्वयं को लेकर के प्रभु में, प्रभु का जो मेरे प्रियो हम सबों के मध्य में जो मुद्दा है, अनंत जीवन की बातें, उसको लेकर के अगर देखें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के प्रति कलीसिया जाने वाली या कही जाने वाली मसीह भाई बहनों को 3 भागों में देखा जा सकता है। कुछ लोग बेखबर हैं, कुछ लोगों को गलत खबर है, कुछ लोगों को सही खबर है। एक अगर आप देखेंगे मसीह लोगों को लेकर के, अगर अपना नज़र को दौड़ा करके, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जल्दी बढ़ूँगा, जो लास्ट का जो बातें हम बाद में ऐड किए हैं, जो वचन बाद में लिए हैं, वहाँ से फिर मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ जो है बातचीत करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है मैं कौन हूँ, डू यू नो हु आई एम। ये बातें पिछले स्लाइड, पिछले बार का जो मैसेज रहा विषय को लेकर के मैं रखा था। और जैसे हम एक दानियल को लेकर के एक डेमो किए थे, उनसे पूछा गया था कि आप कौन हो बताओ, तो अपना इंट्रोडक्शन जो है बताया था। तो मेरे प्रियो हम लोग को जब कभी कहीं खड़ा होते हैं तो हमारे अंदर जो है, हमारे साथ जो है, हमारे पास जो है, हमसे जो बातें चीज़ें जुड़ी हुई है, वही हमारा एक परिचय बनता है, वही हमारी एक पहचान है। बात है कि प्रेज़ गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे यूहन्ना 1:12 में अगर देखेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो हम लोग शीर्षक, टाइटल, विषय, टॉपिक लेकर के और एक बार सीख रहे हैं, वो क्या है? ऊपर से क्या लग रहा है?
कौन सा विषय? प्यार। प्रेस गॉड। मसीहत में मसीह जानता अपनी पहचान को जानो। प्रेस गॉड। अब भूलेंगे, मसीहत में मसीह जानता अपनी पहचान को जानो। प्रेस गॉड। मेरे प्रिय, ये बातें, ये विषय ना हम सबों के लिए बहुत बड़ा लाइन है। अगर समझें, अगर ठहराव के साथ थोड़ा सा रुक करके हम अध्ययन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम सैनिक हैं? जैसे दूसरा तीमुथियुस वचन अगर 2:3-4 और वहाँ पे हम लोग जब पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो पता चलता है। प्रेस गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम एक सैनिक हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू यू नो वी आर सोल्जर। मेरे प्रियो, एक सैनिक अपनी स्वभाव या अपने काम को लेकर के अपना पैशन के साथ बड़े हिम्मत के साथ और बड़ी एक पहचान को रखते हुए पेश आता है। कभी भी आप लोग कुछ मिलिट्री के लोगों को लेकर के अगर मिले होंगे, जब वो ड्यूटी के बाद आते हैं घर या अपने नगर शहर गांव, तो बड़ा मतलब उनका जो जीवन है ना हमें एक्सपायर करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? जीवन भैया के फैमिली में भी कोई मिलिट्री में थे ऐसे, अभी भी रिटायर, कोई बात नहीं। उनसे कभी आप मतलब बैठिएगा, समय बिताइएगा और कुछ सवाल कीजिएगा, आपका कौन सा ड्यूटी का वो दौर था जो सबसे कठिन वाला था, तो बताएंगे। कभी ऐसा हमारे बीच में मूवमेंट आया, कभी हमारे साथ ऐसा युद्ध की बातें जो रहा उसमें जो है सामना करना पड़ा। मतलब बड़ा क्या कहना चाहिए, एक दिल को रुला देने वाली बातें, ऐसा मतलब जो सेना लोग होते हैं उनके जीवन से कभी कभी सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रेस गॉड। बट मेरे प्रिय, आत्मिक बातें जो वचन को लेकर के हम लोग सीख रहे हैं, वो सोचिए, हम सारे प्रभु में मन फिराए हुए, उद्धार को आए हुए लोगों को लेकर के जो बातें शब्द हम लोग को मिल रहा है, क्या आपको पता है हम एक सैनिक हैं? प्रेस गॉड। और सोचिए मेरे प्रिय, मेरा आपका उद्धार का जीवन प्रभु के सामने जब लेखा के लिए खड़ा होगा, और जब हम प्रभु के सामने मेरे प्रिय खड़े होंगे, तो हमारा योद्धा का जीवन, उद्धार का जीवन, हम प्रभु में मेरे प्रियो मन फिराए हुए लोग कैसा रुबाब के साथ दिखेंगे, क्या स्वभाव को लेकर के खड़े होंगे। ये बड़ा विचारणीय बात है, नहीं? प्रेस गॉड। हम लोग वचन देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस वचन 2:3-4। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बिल्कुल मेरे प्रियो, सोचिए एक योद्धा को लेकर के बड़ी एक कहना चाहिए लोगों को उत्साहित करने वाली बातें उनके जीवन से मेरे प्रियो देखने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। और स्वयं हम सब अगर देखें तो एक योद्धा के भूमिका में, श्रेणी में हमारा जीवन प्रभु में जो है पाया जाता है। आज हम किनको इंस्पायर करते हैं, किनको हम उत्साहित कर पाते हैं। हमारा जीवन, आपका जीवन, कलीसिया के जीवन कितने लोगों के लिए एक उन्नति का कारण है। मेरे प्रियो, ये बातें हम लोग को इन दिनों में अपने को लेकर के बिल्कुल ऐसे गतिविधियों से हमें आज पलने बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे मेरे प्रिय लोगों का जीवन मेरे प्रिय बदले, उनका जीवन अंधकार से ज्योति में आए। प्रेस गॉड। और सोचिए हमारे बीच में जो एमएमबी के फाउंडर हैं, उनको लेकर के अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी एक परिवर्तन लोगों के बीच में देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर के हम लोग भी बात है कि नहीं? एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। क्या आपको पता है कि संसार के ऊपर से विजय प्राप्त करने के लिए अलग किए गए हैं? ये बातें आप लोग पिछले बार जो मैसेज रहा आप लोग सब देखे हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे वचन में
हे बालकों, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेस गॉड। सोचिए, जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमने इन पापमय दुनिया के बीच में रह करके, मेरे प्रियो, पापों की जो प्रभुता थी हमारे जीवन के ऊपर, उससे मेरे प्रियो विजय को हमने प्राप्त किया और अनंत जीवन के बातों को लेकर के, जीवन को मुकुट को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए हमने मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी एक मिशन के साथ जीवन जीने के लिए अलग किए गए हैं। और मेरा आपका उद्धार का जो निश्चयता है वो ये है कि हम अंतिम श्वास तक मेरे प्रियो इस मुकुट को जो है प्राप्त करने के लिए अपने उद्धार को, अपने विश्वास को संभाल करके रखें। प्रेज गॉड, संभाल करके रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। और सचमुच में हमेशा जब हमारा उद्धार हुआ उस दिन से समझिए प्रभु हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, अपने आत्मा की अगुवाई में जो है हमें ले चलता है और उसका रहने का जो है हमारा जो जीवन है वो डेरा ठहरा है। प्रेज गॉड। यहाँ पे हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पे बोलता है, चलिए मिल करके पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों वचन 6 का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, जो शीर्षक, विषय, टाइटल के साथ आज हम लोग जो वचन सुन रहे हैं वो क्या है? जी, मसीह में मसीह जानता अपनी। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के। तो कुछ भी चीज, कुछ भी बातें मेरे प्रियो हम लोग के बीच में जो सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलता है ना, उसको एकदम ध्यान में रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परिस्थिति जैसा भी हो, सोचिए अगर हम सुस्त में पाए गए, 10 कुमारियों के बीच में जो दशा देखा गया, वो बात को लेकर के हम सब के सब जानते हैं। अगर वो वैसा वाला नौबत हमारे बीच में रहा तो फिर कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस वचन 2:9। चलिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज गॉड। देखिए, जो शीर्षक के साथ हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग को एकदम वो टाइटल के मुताबिक अगर देखेंगे तो वचन का हर रिफरेंस, हर मेरे प्रियो वचन का जो प्रभाव डालने वाला शब्द हम लोग को मिल रहा है वो क्या है? मतलब अपनी पहचान को जानना, हम कौन हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी विशेषता क्या है, हमारी जीवन में जो रोल है वो क्या है, ये पता चल रहा है। प्रेज गॉड। और बिल्कुल मेरे प्रियो, सोचिए एक इतना बड़ी अथॉरिटी के साथ प्रभु हमें चुन करके खड़ा किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम एक ज्योति हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो वचन मिलता है हम लोग को, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक वचन 5:5। चलिए, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान। मतलब सोचिए कितना मतलब पारदर्शिता, कितना मतलब आराधना के समय में एक शब्द मेरे को मिला था जो मैं सुना, दूध की नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना,
मतलब सोचिए हमारा जो जीवन का संसार में जो दशा थी, जो अवस्था में पाया जाता था, वो कितना घिनौनी था। और वो सारे चीजों को नजरअंदाज करके प्रभु हमें किस रीति से खड़ा किया। MMBSTVC को लेकर के उत्तम भैया जब गए हुए थे तो आपका वहाँ का जो टेस्ट मनी था मैं सुना, मतलब वचन कितना बड़ा एक जीवन को लेकर के अगर देखें तो परिवर्तन के तरफ ले जाने के लिए इतना पर्याप्त है कि वचन में ही अनंत जीवन है। बात है कि प्रेज़ गॉड। और अंधकार से बाहर निकाल करके सोचिए, मतलब ऐसा सबके साथ प्रभु पुकारा हमें, ऐसा सब दे करके प्रभु हमें जो है अपनाया। कहिए मत कुछ। वचन में हम लोग देखते हैं तुम सब ज्योति के संतान हो। 5:14 मत्ती के पुस्तक में अगर वहाँ देखेंगे तो यीशु स्वयं बोलता है तुम जगत के ज्योति हो। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको पता है हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन रोमियो 8:14 यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है हम लोग को। प्रेज़ गॉड। इसलिए चलिए मिल करके पढ़ते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का अद्भुत योजना मन फिराए हुए लोगों को लेकर के कितना अलग है। आज हम उसके बेटा बेटी कहलाते हैं। कि संसार भर में अगर देखें तो सब जरूर परमेश्वर की समानता में या उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, पर सोचिए अगर वो किसी को अपनाया है और किसी को अपना नीच पुत्र, नीच प्रजा, दास अगर किसी को कहा है तो मन फिराए हुए लोग, कलीसिया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको पता है हम एक नई सृष्टि है। 5:17 दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक जो वचन हम लोग को मिलता है, पौलुस बोलता है यहाँ पर, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। प्रेज़ गॉड। दूसरा कुरिन्थी वचन 5:17। सोचिए प्रभु में हमारा एक नया जीवन जो है उसका कितना बड़ी भूमिका है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है पौलुस किस पर जोर दे रहा है? नई सृष्टि के कलीसिया। एक यहाँ से हम लोग चलिए मंथन करते हैं। पौलुस किस पर जोर दे रहा है? नई सृष्टि के कलीसिया को। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो ये बात जब हम लोग मेरे प्रिय ठहराव के साथ अगर बिल्कुल मेरे प्रियो जो संदर्भ, जो लिहाजे के साथ पौलुस की मिनिस्ट्री में देखा गया और उस समय के लोग जैसे प्रभु में आगे बढ़े तो बड़ी एक समझिए जो बातें लोगों को समझ में आता है। और जब वो बात को लेकर के लोग जब एक्शन मोड में आकर के जब आगे बढ़ने के लिए जब कहना चाहिए एक्शन लेते हैं तो उसका नतीजा बड़ा ही समझिए कि जोश के साथ देखने के लिए मिलता है। अभी जहाँ पे ये लोग रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ का, उधर लगभग 2-3 सप्ताह से ऑपरेशन चल रहा है माओवादियों के बीच में चल रहा था। पता नहीं वो लोग को दोनों तीनों प्रहर का खाना मिलता था कि नहीं मिलता था खाने के लिए समय से, पर जो मिशन के साथ जो वो लोग मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे ना, वो बड़ा मतलब जोश के साथ वो लोग कहना चाहिए न्यूज के दौरान जब सुनते थे तो पता चलता था। सोचिए मेरे प्रियो हमारा जो जीवन है नई सृष्टि की भूमिका में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से हम प्रभु में इन दिनों में दिख रहे हैं, चल रहे हैं। प्रेज़ गॉड। और इन दिनों में हम सबका व्यक्तिगत जीवन को लेकर के मेरे प्रियो एक बड़ी
जो एक जोश के साथ काम में जो एक असर दिखना चाहिए या काम में जो एक रुझान दिखनी चाहिए, वो प्रभु में जीवन जीने का जो हर काम को लेकर के हर क्षेत्र में एक पहचान छोड़ते हुए जो एक कहना चाहिए हर जगह में हर बातों में हमारे जीवन से प्रभु का जो सुसमाचार पहुंचना चाहिए, उसको लेकर के हम सबों को अपने अंदर या अपने ऊपर एक बहुत बड़ी इन दिनों में समझिए स्मार्ट समझिए खूबसूरत बनने की ज़रूरत है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि जब एक फलदार वृक्ष को लेकर के आप देखेंगे ना तो पता चलता है उसमें जो भी फल लगते हैं ना तो उसी से वो पहचाने जाता है या उसी को लेकर के उसका खूबसूरती जाना जाता है। बात है कि एक फलदार वृक्ष को अगर देखेंगे, फलदार पेड़ को अगर देखेंगे तो वो अपने फलों से ही अपने खूबसूरती को निखार पाता है, लोगों तक जो है उनकी बातें, उनका खासियत जो है पहुंच पाता है। उसी तरह से मेरे प्रियो हमारा आपका जीवन प्रभु में है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम मसीह के मित्र हैं, मसीह के मित्र हैं। सोचिए प्रभु होकर, परमेश्वर होकर हमारे जीवन को एक मित्र के जैसे, एक दोस्त के जैसे अपनाया है। हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 15:15 में अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मित्र लोग का बड़ा जमता पड़ता है, मैं सुना है। प्रेज़ गॉड। सारे बातों को शेयर करते हैं, सारे बातों को शेयर करते हैं। नहीं सोचिए, मतलब प्रभु के साथ हमारा आज कितना ज़्यादा एक लगाव, रिश्ता, जो एक कनेक्शन होना चाहिए वो कितना ज़्यादा होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। इसीलिए अक्सर हमारे साथ जो भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, संगति करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। और वचन भी पढ़ो तो सही संदर्भ के साथ, कब लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा गया है, ये बातें इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जानो, समझो। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या आपको पता है कि शैतान के शत्रु हैं? शैतान के शत्रु हैं। शैतान हम सबका एक बहुत बड़ा समझिए विरोधी है और हमें जो है हर तरह से परेशानी करने के लिए वो ताक में रहता है। जैसे हम लोग वचन पढ़ते भी हैं, पहला पत्रस वचन 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, इन दिनों में आज शैतान की उन सारे शत्रुता के ताकतों के ऊपर अगर कलीसिया को विजय पाना है तो आज मेरे प्रियो हम सबको स्वयं को भली भांति हर क्षेत्र में अपनी पहचान को, अपनी जो मेरे प्रियो भूमिका है वो बात को लेकर के जानना हम सबों को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। इस प्लेनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक बार ही मिलेगा। हम सबका जो जीवन है ना, वो समझिए हम लोग जरूर माँ के गर्भ से एक समय में जन्म लिए हैं और यहाँ से एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। उसका कोई तिथि, तारीख, महीना, साल हमारे पास नहीं है, नहीं है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे आगे वचन से मैं कनेक्टेड कराऊंगा, एक प्रदेश में परदेसी के जैसे, पर ये जीवन इतना समझ लीजिए, आप लोग को पता भी होगा और नहीं भी पता है तो मैं बता दूं, ये जीवन समझिए सर्वदा काल के लिए, ये प्राण आत्मा सर्वदा काल के लिए कभी खत्म नहीं हो, हमेशा रहेगा। वो सनातन काल का यहोवा, वो प्रभु, वो परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्य को बनाया है, पर
वो चाहे अंधकार में रह कर के जीवन व्यतीत करें, वो चाहे प्रभु में आकर के अपने जीवन को बचा लें, वो दुष्ट मनुष्य भी कभी खत्म नहीं होगा ये जीवन के बाद, और धर्मी मनुष्य भी खत्म नहीं होगा ये जीवन के बाद। उनके लिए हमेशा के लिए जो जगह तैयार करके प्रभु रखा है, स्वर्ग और नरक, मतलब एक अनुभव के साथ एक प्राण आत्मा अगर प्रभु में बचाया गया है, प्रभु को अपनाकर, तो हमेशा स्वर्ग का वो जीवन में परमेश्वर के साथ आनंद के साथ व्यतीत करेगा। और जो बिना प्रभु को जाने, बिना प्रभु को ग्रहण किए, बिना मेरे प्रियो जो सच्चा परमेश्वर है उसको प्राप्त किए यहाँ से जो विदा लेते हैं, वे लोग भी हमेशा नरक के जीवन में व्यतीत करेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। और लोगों का यहाँ पे जीवन जीने की जो भाव है, कहते हैं कि अरे 2 दिन का जीवन है, बाद में कौन देखा, सब कुछ कर लो, यही समय है। सोचिए कितना बड़ी भूल में जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्लेनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में मात्र एक बार ही मिलेगा, और हमें मिला है कि नहीं मिला है? मन फिराए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, हम विश्वासियों का विश्वास का जीवन, हम सेवकों का सेवा का जीवन, मेरे प्रियो हमें ये मिला। आज हम नए सृष्टि के और नई उवाचा में सेवा के जीवन को लेकर के हम विश्वासी, हम सेवक कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? प्रेज़ गॉड, द गॉस्पेल गॉड पावर फॉर यू। ये सोचिए, ये महान उपदेश की बातें, अद्भुत परमेश्वर का योजना अगर किसी को मिला है पृथ्वी भर में, कोई अगर प्रभु के योग्य लायक कोई रहा, तो वो उद्धार पाए हुए लोग, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, बात है कि एक ताली बजाएं प्रभु। कई ऐसे जाति, कलर, भाषा, देश, वेशभूषा के अंतर्गत रहने वाले पृथ्वी भर में अगर देखें तो 7.9 लगभग 8 मिलियन लोग हैं। उनके बीच में पूरे जगत के अंदर अगर देखें तो बहुत ही सिलेक्टेड लोग होंगे मेरे प्रियो, प्रभु के काम को लेकर के, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले। प्रेज़ गॉड, बहुत ही थोड़े लोग होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम पवित्रता में सींचे गए हैं? एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, होलीनेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। प्रेज़ गॉड। ऑलरेडी ये वचन के मुताबिक पौलुस का जो स्टेटमेंट है मेरे प्रियो, इफिसियों के पत्री में, इफिसियस की जो है कलीसियाओं में पौलुस का जो पत्री पहुंचा, उससे पहले कि मेरे प्रियो जिनका उद्धार हुआ, या जैसे हमारा उद्धार हुआ, हम पवित्रता के श्रेणी में गिने गए, पाए गए, हमारा जीवन मेरे प्रियो जीवन रूपी वो नाव में मेरे प्रियो प्रवेश कर गया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे वचन में हम लोग देखते हैं, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। प्रेज़ गॉड। हम लोग जो वचन से आज सीख रहे हैं, जो शीर्षक टाइटल विषय रख करके सीख रहे हैं, वो क्या है? मसीहत में मसीह जानता, अपनी पहचान को जानो। प्रेज़ गॉड। अपनी पहचान को जानो। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम पवित्र के श्रेणी में और परमेश्वर का प्रिय गिने जाते हैं? मतलब देखिए, प्रिय या कहना चाहिए जो ये सब पवित्र प्रभु में विश्वासियों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर के समझिए निकटतम समीप में एक नज़दीकी जो रिश्ता है, ये एकदम इतना ज़्यादा घनिष्ठ गहरा है कि कहिए मत कुछ। प्रेज़ गॉड। हम पवित्र के श्रेणी में और परमेश्वर का प्रिय जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है, उस गिनती में गिने जाते हैं। हम लोग वचन देखते हैं, एक
प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पुस्तक वचन 3:12, पौलुस बोलता है चलिए इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेज गॉड, पवित्र और प्रिय। प्रेज गॉड। जब हम लोग बाहर होते हैं अपने दिनचर्या प्रतिदिन का जो हम लोगों का जीवन है उसमें, तो कभी कभी लोगों के बीच में मेरे प्रियो कई ऐसे कंडीशन सिचुएशन डिफिकल्ट ऐसा कुछ मोमेंट रहता है। वैसे समय में मेरे प्रियो जीवन निर्वाह करना या जीवन को मतलब एक सही दिशा में निर्देशित करना एक मुश्किल जैसा लगता है, मुश्किल सा लगता है। पर कैसे करेंगे ये जीवन को? वैसे समय में भी मेरे प्रियो एक बड़े दीनता नम्रता के साथ अगर हम प्रभु में पवित्रता की श्रेणी में गिने जाते हैं, प्रभु में अगर हम परमेश्वर के लिए प्रिय हैं, तो हमें इन दिनों में परिस्थिति जैसा भी हो हर एक समयों में मेरे प्रियो एक भय के साथ और एक बड़े समर्पण और बड़ी एक समझिए त्याग के साथ जीवन जीना होगा। प्रेज गॉड। अब तुम्हें बड़ा सुकून मिला नहीं? एक अच्छा ताली बजा दीजिए प्रभु जी को। क्या आपको पता है परमेश्वर के हम पुत्र हैं? वचन आप लोग पढ़े होंगे कि एक बार रेफरेंस भी हो सकता है पता होगा, पर जो विषय के साथ आज हम लोग मेरे वीडियो सीख रहे हैं उसमें ये बातें हम लोग को आज मिला है। प्रेज गॉड। क्या आपको पता है परमेश्वर के हम पुत्र हैं? यहाँ पे हम लोग गलातियों वचन मेरे प्रियो 4:7 में देखते हैं, यहाँ पे वचन में मिलता है। चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। पुराने समयों में जब हम व्यवस्थाओं के आधारित परमेश्वर के सेवकों के बीच में जब हम देखते हैं, तो जैसे आज चर्च के पास्टर होते हैं ना, उस टाइम जो आराधनालय भवन के जो लीडर होते थे, जो याजक होते थे, जो मेरे प्रिय गुरुदाता प्रॉफिट होते थे, उनके बीच में ना सेवा पहल करने वाले कई ऐसे दास दासियां हुआ करते थे। और उस समय समझिए गिनती अलग अलग श्रेणी में लोगों का मतलब रहता था। जरूर वो लोग प्रभु को जानने वाले, मानने वाले, भय में चलने वाले भक्त हैं, पर लोगों का अलग अलग गिनती में गिना जाता था। जैसे जो मिलाप वाला तंबू था, जो मंदिर था, उस जगह में सेवा करने के लिए सबको अलग अलग काम के साथ, अलग अलग पद के साथ रखा गया था। लेवी लोग, याजक लोग ही केवल आराधना को देख रेख, साफ सफाई, एक एक चीज़ों में मेंटेन करने के लिए वो लोग का एक अलग था। और जो मेरे प्रियो अर्जी, लोगों का निवेदन, पापों का, मेरे प्रियो पछतावा का जो विनती हुआ करता था प्रभु के सामने जो चढ़ाते थे, उसके लिए याजक पास्टर बोल सकते हैं, वो लोग अलग होते थे। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है। पर सोचिए मेरे प्रियो, नए नियम में एकदम इक्वल हो गया। प्रभु में हम पूरे बेटा बेटी एकदम एक समान, जो काम था यीशु का, वो काम को लेकर के सीखने के लिए, सिखाने के लिए पूरा का पूरा अधिकार सबको मिला है, सबको मिला है। हम लोग आंटी से सुन रहे थे कि हमारे यहाँ बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है। और सोचिए अगर आपको बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, अगर आपको सिखाया नहीं जा रहा है, तो आप कैसे प्रभु का जो सेवा है उसको कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? प्रेज गॉड। तो आपको ऐसा माहौल ढूंढना है, ऐसी सही संगति को लेकर के, सही झुंड के साथ आपका संगति होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु जब तैयार किया ना चेलों को लेकर के, तो मेरे प्रिय उनको भेजा, ये नहीं
कि अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो मैं ही सब जगह जा कर के उपदेश बांटता हुआ चलूँगा, सुनाता हुआ मैं ही सब जगह दिखूंगा। ऐसा यीशु का स्टेटमेंट नहीं था। नहीं था। वो अपना बहुत ही कम समय में सोचिए उपदेश दिया, चेलों को तैयार किया और यहाँ से विदा ले लिया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है और अब पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सोचिए हम कितना करीब हैं वो जगत के, मेरे प्रिय सृष्टिकर्ता जो हमारा परमेश्वर है उसको लेकर कितना करीब है, कितना समीप है, किस रीति से हमें वो आज गले लगाया है, अपनाया। प्रेज़ गॉड। किस रीति से। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता मेरे प्रियो जो स्वर्ग के लिए मेरे प्रियो आज मिला है, उसमें प्रतिदिन हम लोग को प्रार्थना में, संगति में, आराधना में, सही शिक्षा को लेकर के एकदम कन्फर्मेशन देना है, अपडेट में रहना है, दिनों दिन अपग्रेड होना है। बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। क्या आपको पता है हम स्वर्ग के नागरिक हैं मेरे प्रियो। फिलिपियों 3:10 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। प्रेज़ गॉड। सोचिए हम सब एक परदेसी हैं। यहाँ का हम सबका जो डेरा है ना, घर है ना, वो सब एक दिन गिराया जाएगा। यहाँ का कुछ नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड। पर इन दिनों में मेरे प्रियो मसीहत में मसीह जानता, अपनी पहचान को जानो मेरे प्रियो। हमारी पहचान क्या है? हम विश्वासियों का, हम सेवकों का जीवन किस भूमिका में, किस लेवल का, किस स्तर का, किस तरीके से, कौन सा मेरे प्रियो काम के साथ ये जगत में हम पाए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। हम अपने काम, हुनर, काबिलियत, पोजीशन, नौकरी पेशा, जॉब को लेकर के मेरे प्रियो जो भी भूमिका रखते हैं, जो भी हमारे अंदर में टैलेंट, क्वालिटी, मेंटालिटी, जो भी हमारे हाथ में है, ये सारे चीजों को लेकर के मेरे प्रियो परमेश्वर वाच नहीं करेगा। पर इतना समझ लीजिए, जिस जगह में है या जो भी बातें, चीजें हमसे जुड़ी हुई है, उन सारी चीजों को लेकर के अगर हमने मन को फिराया है, अगर हमने उद्धार को पाया है, तो प्रभु सोचिए, अगर इतने अद्भुत रीति से पुत्र बोला है, प्रिय बोला है, दोस्त बोला है, दास बोला है, मेरे प्रियो बेटा बेटी कहा है, ज्योति के संतान कहा है, तो हमारे जीवन से मेरे प्रियो वो किस तरह से एक एक चीज का वो पाई पाई हिसाब देगा। प्रेज़ गॉड। एक अच्छा ताली बजाए प्रभु के लिए। मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम सब यहाँ पर परदेसी हैं, परदेसी हैं। यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे, आप लोग जानते भी हैं, हमारा पैर का कुछ छाप छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं। लगता है ऊपर से गया। जब हम लोग चलते हैं ना, अगर आप जूता चप्पल पहने रहते हैं तो कै नंबर का है वो भी छप जाता है। बात है कि अगर खाली पैर चल रहे हैं तो भी खाली पैर का निशान आप छोड़ते जाते हैं। प्लेन को आप लोग देखे होंगे, जब आकाश के ऊपर ऐसे उड़ते हुए देखते होंगे तो कुछ प्लेन अपना धुआं को जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, फिर बाद में वो मिट जाता है। उसी तरह से हम सबका, हम विश्वासियों का, हम सेवकों का जीवन भी है। कैसे रहा, कैसे खाया, कैसे पिया, क्या रहा, कैसे जिया, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा, ये सारी चीज़ों को लेकर के प्रभु जो है बिल्कुल हम सबसे वो
पूछेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं। क्या आपको पता है हम सब यहाँ पर परदेसी हैं? मेरे प्रियो, हमारा चलना, हमारा हर वो काम को लेकर के जीवन के उन सारे क्षेत्र में, हमारे जीवन का वो हर एक पहलू में मेरे प्रियो, क्यों ना हम ऐसा कुछ छाप छोड़ के जाएं। मेरे प्रियो, क्यों ना कुछ ऐसा हम मेरे प्रियो रास्ता तैयार करके जाएं कि औरों के लिए एक जीवन का जो मार्ग है, अगर प्रभु का आगमन लेट रहे तो जीवन के मार्ग में वो लोग बिल्कुल अपने जीवन को अलग करके प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत कर पाए। मेरे प्रिय मसीही इतिहास में, मेरे प्रिय वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ पिछले 4-5 साल के अंदर जो खुलासे को लेकर के मेरे प्रियो एक व्यक्ति का जो प्रयास रहा है, इतने में अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव वे में शारीरिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, अगर पास्टर जी यहाँ से विदा भी ले लेते हैं तो एक बहुत सारे लोगों को एक मिशन, एक रास्ता मिल गया। बात है कि नहीं? कैसे जीवन में सोचिए, मार्टिन लूथर के समय में भी मेरे प्रियो जो आरसी कैथोलिक वालों के बीच में जो कॉन्सेप्ट टोटली मेरे प्रियो आइडल वर्शिप को लेकर के पूरा तब्दील हो चुका था मसीहत, वैसे समय में मार्टिन लूथर बड़े संघर्ष के साथ मेरे प्रियो वो मेहनत किया, वो अपने जीवन को जोखिम में रख करके वचन के बातों को लेकर के खुलासा किया और कई बातें, कई ऐसा चीजें मसीही लोगों के बीच में मेरे प्रियो एक नया मूवमेंट मिला, एक नई आशा के साथ, एक नई मेरे प्रियो किरण के साथ, समझिए सही शिक्षाओं को लेकर के उस समय में एक बहुत बड़ी हलचल के साथ कलीसिया जो है एक सही गाइडलाइन में आया। उसी तरह से आज अगर देखेंगे तो खरी शिक्षाओं को लेकर के एमएमबी के प्लेटफॉर्म से जो आज हम लोग सीख रहे हैं और इसके पीछे जिनका संघर्ष रहा है उनका हाथ है, और प्रभु मेरे प्रियो चाहता है कि हम में से हर एक लोग कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ पहल करें जिसमें मेरे प्रियो औरों के लिए एक रास्ता तैयार हो पाए। प्रेज़ गॉड, औरों के लिए एक आशा मिल पाए, औरों के लिए हमारा किया हुआ मेहनत, किया हुआ संघर्ष मेरे प्रियो प्रभु से मेरे प्रियो मुलाकात करने के लिए उनको एक समझिए योजना मिल पाए। प्रेज़ गॉड, हम लोग यहाँ पे देखते हैं पत्रस, मेरे प्रियो पहला पत्रस वचन 2:11 में, चलिए मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बच्चे रहो। प्रेज़ गॉड, मेरे प्रियो परदेसी होने का जीवन को लेकर के हम प्रभु में बड़े भय के साथ, बड़े दीनता नम्रता के साथ, बड़े मेरे प्रियो हिम्मती होकर के प्रभु में हम सबको जो भी जगह, परिवार, समाज, देश कहना चाहिए, रीति रिवाज जैसा भी हो हमारे मध्य में, पर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सही रीति से, सही शिक्षा के साथ हम इन दिनों में कोई कसर न छोड़े, कोई कसर न छोड़े। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे बाहर कलीसियाओं के बीच में मसीहत के अंदर सही नहीं है, वैसे जगह में भी मेरे प्रियो आज हमें बड़े बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड, हम लोग लास्ट क्षण में हैं। क्या आपको पता है परमेश्वर के हम मुसाफिर, मुसाफिर, मुसाफिर का हिंदी अर्थ क्या होता है? यात्री जी, यात्री, राहगीर, मुसाफिर जीवन है, सोच में पड़े। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर के हम मुसाफिर हैं, चलते फिरते। पास्टर जी अभी आए हुए थे तो वो बात कर रहे थे ना, फिरते रहना है। प्रेज़ गॉड, वचन को लेकर के सोचिए, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों वचन 2:19। चलिए, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के सगी स्वदेशी
और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मेरे प्रियो सोचिए, मतलब एक यात्री मुसाफिर या समझिए यहाँ पे जो भी जगह में या जैसा भी अवस्था में हम थे, वचन क्या बोलता है पौलुस यहाँ पर, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के सगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मतलब यहाँ पे एक बात बहुत बड़ा छिपा हुआ है। मतलब ये जीवन के बाद जो अनंत जीवन की जो बातें हैं ना, वो बात को लेकर के सोचिए, परमेश्वर के घर को लेकर के उसके घराने के हो गए। हम कारीगर, हम मुसाफिर यात्री जो प्रदेश में परदेशी के समान कुछ दिनों के लिए इधर आके ठहरे हैं। हम लोग कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर सब जा रहा है। इधर जो भी है, मिस्त्री स्त्री पुरुष महिला जो भी है, लीडर पास्टर प्रमोटर सपोर्टर जो भी है, हम सब के सब मेरे प्रियो परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। समझिए, क्या आपको पता है हम परमेश्वर के दास हैं। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, प्रेज गॉड, चलिए मिल करके, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रेज गॉड, सोचिए, अनंत जीवन है मेरे प्रियो। ऐसा फल को प्राप्त किए हुए, ऐसा रास्ता को पकड़े हुए, ऐसा मेरे प्रियो मिशन के साथ, मुहिम के साथ हम हैं, जिसका परिणाम, जिसका मेरे प्रियो इनाम अनंत जीवन है। प्रेज गॉड, एक दिन मेरे प्रियो प्रभु आज जरूर हमें अपने आत्मा की अगुवाई में मेरे प्रियो चला रहा है। हम चुने हुए हैं, हम अलग किए गए हैं, पर मेरे प्रियो एक दिन प्रभु हमें मेरे प्रियो अपने हाथों से अपने मेरे प्रियो यहाँ वो थमेगा। प्रेज गॉड, हमें वो गले लगाएगा, हम बातचीत कर पाएंगे, हमेशा का हम सबका संगति होगा। प्रेज गॉड। और सोचिए मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अपार्ट द होलीनेस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, हम सबका जो जीवन है ना, सोचिए मन फिराए हुए लोग हम सब जितने भी हैं, आज हम लोग जो बहुत बड़ी खाई है वहाँ से पार करके लोगों को ले जाने के लिए प्रभु हम जैसे लोगों को चुना है। प्रेज गॉड, हम जैसे लोगों को चुना है। मेरे प्रियो, किसी न किसी दिन कोई ना कोई हमें उद्धार का सुसमाचार सुनाया, मन फिराव का अवसर मिला, हमारी उद्धार हो गई और हम बहुत बड़ी एक मेरे प्रियो खाई को समझिए पार करके अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हम एकदम अलग किए गए। प्रेज गॉड, सोचिए, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, भजन संहिता और उसकी 99 का 1 से 9 तक पढ़ेंगे तो कुछ बातें वहाँ पे जो है आपको ये झलक मिलेगा मेरा आपका जीवन को लेकर के। अगर दाऊद के भजन से अगर आप सीखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग लास्ट स्लाइड में कि आप जो हालात में आप वहीं से प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, मसीहत में मसीह जानता, अपनी पहचान को जानो और हम एक योद्धा की नाई हैं, हम एक पुत्र हैं, हम एक ज्योति के संतान हैं, हम प्रभु के मित्र हैं, हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा एक एक चीज़ों में मेरे प्रियो पार्टनर प्रभु है। और सचमुच में हमारा जो जीवन है इस संसार भर में उन सारे लूसीफर का रणनीति, पाप का वो हर एक षड्यंत्र के ऊपर विजय पाने के लिए, लोगों को मेरे प्रियो उद्धार दिलाने के लिए, उद्धार प्राप्त करके प्रभु को अपनाने के लिए मेरे प्रियो आज हम सेवकों को, हम विश्वासियों को, हमारे जीवन को प्रभु चुना, अपनाया। और इन दिनों में हम सब कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं है। परिस्थिति जैसा भी हो, जब एक योद्धा युद्ध में होता है, जब वो अपना ड्यूटी करता है, अपना सेवा में रहता है, तो मेरे प्रियो वो हमेशा
तत्पर तैयार रहता है, तैनात रहता है। धूल लगे, कीड़ा पड़े, घाव हो जाए, कभी कभी तो न्यूज में हम देखते हैं जो देश के जवान होते हैं उनके शरीर में जो है गोली भी लग जाती है, उसके बावजूद भी वो जो है अखाड़े में तैनात रहते हैं। अंतिम श्वास तक जो है उनका लड़ाई का, संघर्ष का जीवन होता है। उसी तरह से हम सेवकों का, हम विश्वासियों का भी जीवन है मेरे प्रियो। हम गवाही में सुन रहे थे, हमारे साथ लोग ऐसा किए, ऐसा किए, ऐसा किए, ऐसा किए। प्रभु के साथ क्या कुछ नहीं किए। ये तो हमारे साथ कभी है कि नहीं? सोचिए, जो भी आज मेरे प्रियो हम सताए जा रहे हैं, हम विरोध किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक सब बर्दाश्त करो। प्रभु में अपने उद्धार विश्वास को बचा करके रखो। प्रेज़ गॉड। और एक दिन हम अनंत जीवन को जो है प्राप्त करके, सोचिए एक कितना बड़ी मेरे प्रियो हमारे लिए कुशल का विषय होगा। हम सब खड़े हो जाएं, वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।